दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से स्टार्ट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियोस के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस पर क्लिक करना है और लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटती थी। कोई भी रात को उस हवेली के पास नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ से कभी कभी अजीब आवाज़ें आती थी। जैसे किसी की कराहने की आवाज़, और कभी कभी खिड़कियों से अंधेरे में हलचल महसूस होती थी। एक दिन गांव में एक युवक नामक राजू आया। वो ताकतवर था, निडर था और हर रहस्य को सुलझाने का शौक रखता था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह रात को हवेली में रहेगा और पता लगाएगा कि वहाँ क्या सच और क्या झूठ है। राजू रात के समय हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पुराने और जंग लगे हुए थे, लेकिन वो बिना डरे अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था और चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचा, अचानक दरवाजे का बंद होना और अजीब सी ठंडी हवा का आना शुरू हो गया। उसने लाइट जला ली, लेकिन तुरंत ही बल्ब की रोशनी बंद हो गई और तभी उसने एक धीमी सी आवाज़ सुनी, यहाँ मत रुको। राजू डर के बजाय और चौकन्ना हो गया और उसने आवाज़ के पीछे चलने का फैसला किया। आवाज़ उसे हवेली के तहखाने तक ले आई। तहखाने में एक पुराना कटी फटी सीढ़ी थी, जो सीधी नीचे जाती थी। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने देखा कि वहाँ कुछ अजीब चीज़ें रखी हुई थी, जैसे पुराने चकले और खौफनाक तस्वीरें। अचानक तहखाने में एक बर्फ़ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि एक कटा फटा चेहरा उसकी ओर बढ़ रहा था। राजू की सांसें रुक गई। वो समझ गया कि ये वही भूतिया आत्मा है जो इन सब घटनाओं का कारण है। वो डर से कांपते हुए पलटकर ऊपर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ बढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने किसी तरह से खुद को छुड़ाया और वहाँ से भाग आया। राजू के बाद भी उस हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों ने भी हवेली को छोड़ दिया और वो हवेली अब भी वहीं खड़ी है, जहां उस रात उस लड़के ने देखा था। आज भी कहा जाता है कि जो कोई भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता है, उसे वहाँ से कुछ न कुछ भूतिया अनुभव ज़रूर होता है।